राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि कई किस तरह को भवन से निकलकर महाराज दशरथ के कहने पर साज श्रृंगार करके आती है। दशरथ जी कहते हैं मांगो, कुछ भी मांगो, लेकिन हमें पहले अपना मुखमंडल दिखाओ। तुम्हारे मुखमंडल को देखकर हमारी वो दशा होती है जो चांद को देख के चकोर की। तुम्हें हमारी जीवा पर विश्वास नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाही, नहीं असत्य सम पातक दूजा। गिरि सम होई कि कोटिक गूंजा। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं, तुम जो कहोगी हम वो देंगे। कि कई कहती है मुझसे प्यारा भी कोई और होगा महाराज। महाराज दशरथ कहते हैं हाँ राम। तो केकई बोलती है इन मीठी मीठी बातों से राजा ना मुझको बहका हो। सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम के खा जाओ। दशरथ जी कहते हैं वैसे तो दशरथ की जिह्वा ही दशरथ की सौगंध है, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए हम अभी सौगंध खाते हैं। आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाएं। पहाड़ों में मगर हो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाएं। पहाड़ों में मगर हो, समुद्र में अग्नि निकल आए। परमात्मा गवाह है अनहित नहीं होगा। क्षत्रिय नरेश सत्य से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है। साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है आन पहली बार उस पाक नाम की। खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। राम जी की सौगंध खा गए। अब केकई पहला वरदान मांगती है, प्रेम दिखाते हुए मांगती है। सुना हो प्राणपति भावत जी का। देहूं एक वर भर तहीं टीका। अभी के कई पहले धक्का मार रही थी, अब प्रेम दिखाना शुरू किया, क्योंकि अब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बारी आ गई। मेरे भाई बहन, प्राण छीनने वाली प्राण प्रिय कहती है स्वार्थ आने पर मेरे भाई बहन संबोधन बदल जाते हैं। जिससे आपका कोई स्वार्थ हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपसे कुछ कार्य है, उसका कोई स्वार्थ आपसे छुपा हुआ है। आपको कहेगा बहुत दिन हो गए मिले नहीं, आपकी तो बहुत लोग तारीफ करते हैं, आप जैसा तो कोई होगा नहीं। लेकिन आप समझ लेना, अगर इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य छिपा हुआ है। क्योंकि बिना किसी कारण कोई किसकी बड़ाई नहीं करता मेरे भाई बहन इस संसार के अंदर। अब के कई भी मीठी मीठी बातें करती है। कितनी होशियार थी, पहले राम का वनवास नहीं मांगा। इसलिए नहीं मांगा, उसे मालूम था कि अगर मैंने राम का वनवास पहले मांग लिया और महाराज को कुछ हो गया तो मेरा दूसरा वरदान रह जाएगा। इसलिए पहले वरदान में भरत जी का राज्याभिषेक मांगा। अब दूसरा वर मांगने की तैयारी की। दूसर वर मांगऊं कर जोरी। पुरमहु नाथ मनोरथ मोरी। अब दूसरा वर जो मांगा मेरे भाई बहन, वो हाथ जोड़ कर मांगा। कि कई के मुख से ये चौपाई निकली तो बाबा रो पड़े, कलम कांपने लगी। अयोध्या कांड तो आंसुओं का कांड है मेरे भाई बहन। इस कांड में बार बार आपकी आंखों में आंसू आएंगे, मेरी आंखों में भी आंसू आएंगे। हम सब जानते हैं कि उन्होंने 14 वर्षों का वनवास मांगा। मंथरा तो चाहती थी कि श्री राम आजीवन वनवास में रहें और भरत का राज्य निष्कंटक चले। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर जो काबू पाए वही रावण का वध कर सकता है। ये सब मिला के 14 बनते हैं, इसलिए 14 वर्षों का वनवास हुआ।
धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए, तब सीता ने एक मन्नत मानी थी कि चाहे पति मुझे यही मिले, चाहे मैं इनके साथ महलों में रहूं, चाहे जंगलों में रहूं। तो भगवान ने उनकी मन्नत सुन ली और पूरी होने की बारी आ गई मेरे भाई बहन। इसके बाद दूसरा वरदान क्या मांगा, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।